लैंडस्लाइड की जद में आ चुके एमसी मंडी के 12 भवनों के गिरने का खतरा बरकरार। शिलाकिपर कलिहार व चढ़ियाना गांव में आसमानी आफत की भेंट चढ़ चुके हैं खेत व पशुशालाएं। स्थानीय ग्रामीणों व पार्षद राजेंद्र मोहन ने सरकार व प्रशासन से की जल्द सड़क खोलने व घरों के डंगे लगाने की मांग। तरपालों के अलावा कुछ प्रभावित परिवारों को 20-20 हजार की फौरी राहत भी जारी कर चुका है एडमिनिस्ट्रेशन। घरों के गिरने के खतरे को देखते हुए रात को अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं ग्रामीण। नगर निगम मंडी के अंतर्गत आने वाले नेला वार्ड के 12 घरों व भवनों पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है और स्थानीय लोगों व निगम पार्षद ने प्रदेश सरकार तथा प्रशासन से इन रिहायशी मकानों को बचाने की अपील की। पार्षद राजेंद्र मोहन व स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गत 14 व 15 अगस्त को हुई भारी बारिश के दौरान यहां लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू हुआ था और अब मामूली बारिश होने पर भी घरों व आसपास दरारें गहराती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व कुछ समाज सेवियों द्वारा हालांकि प्रभावित परिवारों को तिरपालें मुहैया करवाई गई है, मगर हैवी रेनफॉल अथवा लैंडस्लाइड की जद में मकानों को बचाने के लिए डंगे अथवा रिटेनिंग वॉल लगाए जाने जैसे पुख्ता प्रबंध किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि वार्ड के कलिहार, शिलाकिपर व चढ़ियाना में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और लैंडस्लाइड की जद में लिंक रोड पर भी यातायात बहाल करने के लिए बजट मिलना बाकी है। यहाँ रहने वाले सरकारी कर्मचारियों व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से ये मकान बनाए थे और अब पिछले 2 हफ्ते से वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर रातें बिता रहे हैं। अधिकतर प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा 20-20 हजार की फौरी राहत दिए जाने के अलावा प्रधानमंत्री आवास अथवा किसी अन्य योजना के तहत गृह निर्माण अनुदान का भी भरोसा दिया गया है, मगर स्थानीय लोगों के अनुसार यदि सरकार व प्रशासन डंगे लगाकर लैंडस्लाइड अथवा भूमि कटाव को रोकने की व्यवस्था करे तो उनके लाखों के मकान बच जाएंगे। बहरहाल एमसी मंडी के नेला वार्ड में दर्जन भर मकानों से भूस्खलन का खतरा टला नहीं है और स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे मकानों को अनसेफ घोषित किया गया है। कि रात को और सुबह जो भारी वर्षा हुई है मंडी में, उसमें जो नेला वार्ड के जो गांव है, शिलाकिपर गांव है, कलिहार गांव है, चढ़ियाना गांव है या बलोरी सेगलू है, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। शिलाकिपर में तो 3 मकान हमारे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन अभी आज की तारीख में जो कलिहार गाँव है वहाँ पे लगभग 12-13 जो मकान हैं उनके आगे से बहुत बड़े बड़े लहासे जो है और खेती योग्य जो भूमि है, खेत जो है, सीढ़ी में जो खेत है वो पूरी तरह से बह गए और केवल उनको तिरपाल के सहारे जो है वो बचाने की एक कोशिश है। और ये मौसम साफ रहता है तो वो मकान जो है बच जाएंगे, लेकिन वो आज भी खतरे की जद में है। कलिहार में ही श्री भूपेंद्र पटियाल जी का मकान जो है बैठ चुका है, उसका टॉयलेट, उनका किचन, उनका आंगन, उसमें बहुत बड़ी दरारें हैं। अब वो मकान जो है पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, वो लगभग नष्ट हो चुका है। और भी मकान है, बहुत सारे मकान हैं कलिहार में। भवानी सिंह चंदेल जो अभी उपायुक्त कार्यालय से जो है रिटायर हुए हैं, उन्होंने अभी 60 लाख की जो कमाई थी उनकी जीवन भर की, उन्होंने बहुत सुंदर सा घर एक गांव में बनाया था। और जो सड़क है कलिहार की लिंक रोड जो मुख्य सड़क से जोड़ता है गांव को, उन्होंने अपनी मलकियत भूमि भी उसके लिए दान दी थी। वो सड़क भी बह गई और उनका मकान बिल्कुल खतरे की जद है। वहाँ पे भंगी, सरबन, तेज सिंह वगैरह के पुश्तैनी मकान है जो लगभग पुराना मकान है, चौकी नुमा, उसके 35 कमरे हैं, लेकिन उस मकान का आंगन और पूरा वो भी बैठ गए और नीचे पूरे खेत, आम के बगीचे जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। शिलाकिपर में देख लें, चाहे वहाँ पे जिस तरह से पानी का बहाव आया, पीछे से घरों के घर टूट गए, तो मतलब ये डर मेरे अंदर ही नहीं, पूरे गांव के अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग, सबके अंदर जो हैं, सबके अंदर ये है उनके दिल में कि कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तहसील से हमें मिले हुए हैं ये तरपाल वगैरह, पर लेकिन इससे हमें नहीं लगता कि मतलब सिर्फ केवल इसी से हमारा हो सकता है ये ठीक।